हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। एक बार फिगर से समझते हैं। एम एम डैश यहाँ पे प्लेन मिरर है। ओ कोई ऑब्जेक्ट है। ओ ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई। ओ ए ए पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके एक्स की तरफ चली गई। अब कोई दूसरी लाइट आई ओ बी, और बी पे टकराने के बाद वो वाई की तरफ चली गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों लाइट रे जो हैं आगे जाके एक्सटेंड होने लग रही हैं, मीट नहीं करेंगी। तो हम इनको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो आई डैश पे या आई के ऊपर जाके मीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आई है, हमारी आंख है, तो उसे दिखेगा कि यहाँ पे इमेज फोरम हो रही है, या फिर ये जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज हमें दिखाई देगी प्लेन मिरर के अंदर। कंसीडर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर mm dash. The mirror will form an image I of the object. Now a ray of light OA coming from the object O incident on the plane mirror at point A. ए पॉइंट पे आके ये पड़ी एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ए एक्स, और ए एक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन। ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वन और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो ओ ए लाइन थी वो ए एक्स की तरफ रिफ्लेक्ट होके चली गई। अनदर रे ऑफ लाइट ओ बी कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ स्ट्राइक द मिरर एट बी एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन बी वाई, अगेन मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू। इसी तरह से सेकेंड रे ओ बी बी पे बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर बी वाई डायरेक्शन में चली गई, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आर टू इक्वल टू आई टू बनाते हुए द टू रिफ्लेक्टेड रे ए एक्स एंड बी वाई आर डाइवर्जिंग। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ए एक्स और बी वाई वो हमें अलग से दिख रहा है, वो डाइवर्ज कर रही हैं। आगे बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा फैलते चले जाएंगे, मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो दे कैन नॉट मीट ऑन द लेफ्ट साइड। अब मिरर की लेफ्ट साइड में वे कभी भी मीट नहीं करेंगी। और इमेज कब बनती है? जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करें या मीट करती हुई अपीयर हो, उस केस में इमेज बनती है। तो लेफ्ट में तो इमेज बनेगी ही नहीं, इसलिए हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, जैसा कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया। लेट अस प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रे ए एक्स एंड बी वाई बैकवर्ड्स। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। दे मीट एट पॉइंट आई, वे आई पे जाके मिलती हैं। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे राइट की तरफ। सो द पर्सन लुकिंग इनटू द मिरर फ्रॉम पोजीशन ई। अब ई पोजीशन से मान लो कोई आदमी इसको देख रहा है, तो उसे तो जहां से लाइट आई है, क्योंकि उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि लाइट यहाँ से मुड़ के आई है। हमारी आंख को हमेशा ये धोखा रहता है कि लाइट बिल्कुल सीधी आई है, कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। उसे लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई है। See the reflected ray as if they are coming from point I behind the mirror, और हमें ये ऐसा प्रतीत होगा कि जो दो ए एक्स और बी वाई लाइनें हैं वो आई से ही निकल के आई हैं दोनों। तो हमें यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। Thus point I is the image of object O formed by plane mirror.
द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन क्या होती है? द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। फिगर के अंदर भी दिख रहा है, मिरर से उतना ही पीछे इमेज बनती है जितना मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सामने की तरफ होती है। अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे रखा हुआ है तो इमेज भी मिरर के पीछे 1 मीटर पर ही बनेगी। सेकंड, लेटरल इन्वर्जन, लेकिन एक काम होगा, उसकी साइड है, उसकी बगलें चेंज हो जाएंगी। यानी कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो इमेज राइट हैंड को ऊपर करती है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, then the right side of object appear to become left side of image and left side of object appear to become right side of the image. दिस चेंज ऑफ साइड, ये जो साइडें चेंज हो गई हैं, राइट लेफ्ट बन गई है, लेफ्ट राइट बन गई है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। एग्जाम में अलग से भी पूछ लेता है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो हम ये वहां पे थ्योरी लिख देंगे 2-3 लाइनें। और होता क्यों है? द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल छोटी सी बात याद रखेंगे, लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनी है उसका क्या नेचर है? द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। The image formed by plane mirror is at same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मिरर के पीछे। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि साइड वे रिवर्स्ड, उसकी बगलें चेंज हो जाएंगी या वो लेटरली इन्वर्टेड होएगी। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा खड़ा। अगर हम मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हैं तो अगर हम सीधे खड़े हैं मिरर के सामने तो इमेज भी हमें सीधी दिखती है, दैट मीन इमेज सीधी बनती है। इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में ये बनती है। यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ, खुद को देखने के काम आता है। द प्लेन मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम, ये प्लेन मिरर होते हैं ड्रेसिंग टेबल में जो लगा हुआ है या बाथरूम में लगा हुआ है। नंबर 2, प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल ऑफ ए सर्टेन शॉप लाइक ज्वेलरी शॉप। आपने दुकानों में देखा होगा जहाँ पे आप कपड़े खरीदने जाते हैं या ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो आप बहुत सारे मिरर लगे रहते हैं दीवारों पे उसको बड़ा दिखाने के लिए। प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड, हम टर्न के ऊपर भी प्लेन मिरर लगा सकते हैं ताकि हमें दूसरी साइड से आने वाले व्हीकल का रिफ्लेक्शन दिखाई दे सके। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, प्लेन मिरर की मदद से हम पेरिस्कोप बना सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट, और ये सेम उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये सीधी होती है। इसकी मदद से हम पेरिस्कोप भी बना सकते हैं।